अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बिल्कुल नया और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में टसल लिए हैं और एक नलकी का धागा है कंट्रास्ट में। सिंपल थ्रेड आप यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी लंबाई 15.5 इंच है, चौड़ाई में ये 5 इंचज़ है। तो नेक की तैयार चौड़ाई हमारी ऊपर से आएगी 8 इंच, तो 4 इंच पर हम इसका हाफ़ करके निशान लगाएंगे और 4.5 इंच इसको डीप रखेंगे। ये निशान आपस में मिलाते हुए ऐसे इसको बॉक्स शेप में ड्रॉ करेंगे। हाफ़ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा तो 4x4 का हमारा ये नेक तैयार होगा। वी कट के लिए इसमें हम 2 इंच लंबाई रखेंगे और हाफ़ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ से रख के इस तरह निशान लगाकर इसे वी शेप में ड्रॉ करेंगे। वी शेप ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर भी हम इस नेक को अच्छी सी राउंड शेप देंगे। तो यहाँ से आपने नेक को ज़्यादा डीप नहीं रखना, खूबसूरत सी आपने इसमें गुलाई देनी है। और इसके बाद नेक की टोटल लंबाई हमारी आएगी 16 इंचज़। नेक की बाहर वाली साइड पे भी हम इसी तरह 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और यहाँ से जब आपने निशान लगाने हैं तो ये जो वी शेप हमने इसमें ड्रॉ की है, वी की जो नोक है यहाँ तक ऐसे बिल्कुल इसको सीधा रखेंगे और नीचे स्लिट तक हम इसका ऐसे ही 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाकर आपस में मिलाकर इनको शेप दे देंगे बिल्कुल नेक के साथ साथ। गुलाई में भी ऐसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसकी स्लिट जो है वो हमने वी शेप में कटिंग करनी है, तो इसके लिए यहाँ से हम हाफ़ इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे वी शेप यहाँ से इसमें बना लेंगे और इसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक के लिए मैंने यहाँ पे 0 का बुकरम लिया है। अगर आपके पास ये बुकरम ना हो तो आप नॉर्मल बुकरम से भी इस नेक डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी ऐसे कटिंग कर लेंगे और अंदर वाले नेक की भी कटिंग करके अब इस नेक को हम शर्ट के साथ पेस्ट करेंगे, शर्ट की बैक साइड पे। तो इस तरह बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ से बराबर करके हम इसे पेस्ट कर लेंगे और सेंटर में मैंने चॉक से हल्का सा इसमें निशान लगा लिया है। अब डबल फोल्ड करके इसको दोबारा हम आयरन कर लेंगे। अगर आप सीधी साइड से सिलाइयाँ इसमें लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैं एक और भी तरीका बता देती हूँ। यहाँ पर आपने इस तरह से ट्रेसिंग व्हील लेना है और इस तरीके से आप इस ट्रेसिंग व्हील के साथ निशान लगा लेंगे और ये देखिए सीधी साइड पे आपके ये निशान आ जाएंगे। अब सीधी साइड से अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप इस साइड से लगा लें। यहाँ पर मैं शर्ट की बैक साइड से सिलाई लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने नलकी का धागा डबल करके फिरकी में भर लिया है और ऊपर वाला जो धागा है वो मैंने सेम लिया है। अब सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर ये देखिए आपने बिल्कुल 1 पॉइंट के फासले पे निशान लगाकर इस तरह सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल नेक के किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, 1 पॉइंट का फासला रखते हुए फिर हम पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा के तो इस तरह इस नेक को तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इसका सेंटर है यहाँ पर भी ऐसे ही दरमियान में से हम दोनों साइड से 1-1 पॉइंट का इसमें फासला रखेंगे। अब वी नोक जहाँ पर आएगी तो यहाँ पे भी हमने 1 इंच का ही इसमें फासला रखना है लंबाई में और इस तरह पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम कलर का आप थ्रेड रखेंगे तो इससे जो आपकी सिलाई है उसमें जो हल्का सा एक डॉट सा नज़र आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर ऊपर और नीचे फिरकी में आप सेम थ्रेड रखेंगे ना तो आपकी सिलाई बिल्कुल नीट रहेगी। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फिनिशिंग भी दिखाऊंगी, तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिस कलर की आप सिलाइयाँ लगा रहे हैं आपने दोनों तरफ धागा जो है वो सेम कलर का ही रखना है, उससे सिलाइयों में बहुत ही फिनिशिंग आएगी और आपका नेक डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अब एक सिलाई लगाने के बाद बाकी जितनी भी सिलाइयाँ आपने लगानी है वो सारी आप एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से यहाँ पे भी आपने वी शेप में इसको एक पैर का ही मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और पूरे नेक पे इसी तरह आप जितनी भी सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं लगाकर इस नेक को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें जो सिलाइयाँ हैं वो सारी इसी तरह लगाई हैं। ये देखिए दोबारा मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली अपने नेक को बहुत ही अच्छी और बिल्कुल न्यू एक लुक के साथ बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक की चौड़ाई और लंबाई के मुताबिक एक कपड़ा लिया है जिसको हम बैक साइड पे पलट के नेक को बैक साइड से भी कवर करेंगे ताकि इसमें प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग आए। और इसी तरह से पूरे नेक के अंदर हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर हम मशीन के एक पैर जितना कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसमें कपड़े की जो है वो कटिंग कर लेंगे।
गोलाई में और वी शेप में आपने इसमें कट लगाने हैं, सिलाई को बचाते हुए कट लगाएंगे इसमें, यहाँ पर भी। अब बैक साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम हमारा नज़र आ रहा है, कपड़े को हम इस नेक की शेप के मुताबिक कटिंग करके बैक साइड से बुकरम को कवर कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए स्लिट के साथ भी हम ऐसे ही इसको सेट करेंगे डबल फोल्ड करके, और टसल लगाने के बाद यहाँ इस नेक की फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और इस नेक डिज़ाइन को ज़रूर बनाएँ अपने ड्रेस पर। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।